प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने परसेंट में कितने परसेंट सही हुए और कितने परसेंट गलत हुए। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। दोस्तों, जो 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके अमरचंद बांटिया, बी है मंगल पांडे, सी है ठाकुर खुशहाल सिंह और डी है जयदयाल। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा अमरचंद बांटिया है। 1857 क्रांति का जो भामाशाह कहा जाता है ये कहा जाता है अमरचंद बांटिया को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है? राजस्थान में जो सबसे सूखा हुआ जिला है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपके पाली है, जोधपुर है, जालौर है या जैसलमेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैसलमेर है। राजस्थान में जो सबसे सूखा हुआ जिला है वो कौन सा है? वो है जैसलमेर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अजमेर का संस्थापक कौन था? जो अजमेर का संस्थापक था वो कौन था? तो ऑप्शन आपके वासुदेव है, गोवक है, अजयराज है और अर्णोराज है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजयराज है। अजमेर का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था अजयराज। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी और राजस्थान ज्योग्राफी क्लास भी देखने को आपको मिलेगी, जो आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आपका अगला प्रश्न क्या है? महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है वो कौन सी है? तो ऑप्शन आपके चित्तौड़ है, उदयपुर है, हल्दीघाटी है और कुंभलगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा? कुंभलगढ़ है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? कुंभलगढ़। आपका अगला प्रश्न क्या है? बीकानेर संस्थापक दिवस। दोस्तों, जो बीकानेर का स्थापना दिवस है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपके कृष्ण जन्माष्टमी है, शीतलाष्टमी है, अक्षय तृतीया है और डी क्या है? रामनवमी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अक्षय तृतीया। क्या है? बीकानेर स्थापना दिवस कौन सा? दोस्तों अक्षय तृतीया है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? दोस्तों, जो राजस्थान का प्रथम रोपवे है ये कौन से जिले में है? तो ऑप्शन आपके जयपुर है, उदयपुर है, जालौर है और चित्तौड़गढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा? जालौर है। राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है वो कौन से जिले में? तो वो है जालौर में। आपका अगला प्रश्न क्या है? व्हाइट एंड जिंक सिटी है। दोस्तों, जो व्हाइट एंड जिंक सिटी है वो कौन सी है? तो ऑप्शन आपके जयपुर है, टोंक है, जोधपुर है, उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए। दोस्तों उदयपुर है। व्हाइट एंड जिंक सिटी कौन सी जिला कहलाता है या कौन सा स्थान कहलाता है, शहर कहलाता है? वो है उदयपुर। कौन सा? दोस्तों उदयपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ा। दोस्तों, जो गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ा है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके गुरदासपुर है, अमृतसर है, होशियारपुर है और क्या दोस्तों डी क्या है? गंगानगर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए गंगानगर है। दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? कोटा को किस रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों, कोटा को किस रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सांस्कृतिक राजधानी, राजनीतिक पूंजी, औद्योगिक राजधानी और डी क्या है दोस्तों? लोगों की राजधानी। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाए? औद्योगिक राजधानी के नाम से भी के रूप में भी क्या दोस्तों जाना जाता है कोटा को, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न क्या है? सुमिलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सी से सुमिलित नहीं है? तो मेहरानगढ़ जोधपुर है, लोहागढ़ जैसलमेर है, जूनागढ़ बीकानेर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहागढ़ जैसलमेर। ये क्या है दोस्तों? सी से सुमिलित नहीं है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बूंदी की स्थापना किसने की? दोस्तों, जो बूंदी की स्थापना की थी ये किसने की थी? तो ऑप्शन आपके राव भोज ने, शत्रु साल ने, रावत रतन ने और देवसिंह ने। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवसिंह ने। क्या दोस्तों 1242 में बूंदी की स्थापना की थी। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? गुलाब बाग। दोस्तों, ये जो गुलाब बाग है ये कौन से जिले के अंदर, कौन से क्षेत्र में है? तो ऑप्शन आपके जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है और बीकानेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा उदयपुर है। दोस्तों गुलाब बाग है वो कहाँ पे है? दोस्तों उदयपुर में है। आपका अगला प्रश्न क्या है?
सौर वेधशाला। दोस्तों ये जो सौर वेधशाला ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन है दोस्तों जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है और अजमेर है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो भी क्या राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर है। कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर है। सौर वेधशाला कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, क्रोली का अन्य नाम। दोस्तों जो क्रोली का अन्य नाम है वो कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन आपके कल्याणपुरी है, देवपुरी है, लालपुरी है, कांगज है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कल्याणपुरी है दोस्तों। क्रोली का अन्य नाम क्या है दोस्तों, कल्याणपुरी है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। दोस्तों जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन क्या दोस्तों आपके जोधपुर है, बीकानेर है, अविकानगर है और अजमेर है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों, बीकानेर है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक संजू एस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही क्या दोस्तों हमें रोजाना क्या दोस्तों न्यू राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित क्लास डालते हैं, जो आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगी दोस्तों। अगर आपने अभी तक क्लास को देखा नहीं है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल की प्ले लिस्ट का नाम है दोस्तों राजस्थान का भूगोल। तो आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र। दोस्तों ये जो गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन आपके पाली है, चूरू है, नागौर है या जालोर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर नागौर में है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, सरिस्का और रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है। दोस्तों ये जो सरिस्का और रणथंभौर है ये कौन से जानवर के लिए संरक्षित है, तो ऑप्शन आपके सिंह, हिरन, भालू या बाघ। इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा, बाघ के लिए दोस्तों। सरिस्का और रणथंभौर है ये किस जानवर के लिए संरक्षित है, तो बाघ के लिए संरक्षित दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तिजो कुरियो आठों काल। इसमें कुरियो का क्या अर्थ है दोस्तों, ये जो कुरिया है इसका जो अर्थ है वो क्या है, तो ऑप्शन आपके दोस्तों पंचकाल है, त्रिकाल है, अर्धकाल है या पूर्ण अकाल है। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्ध अकाल है। क्या दोस्तों, अर्ध अकाल है। आपका अगला प्रश्न क्या है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। दोस्तों वह स्थान है जिसे प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है, टाटानगर कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके रेड है, नगरी है, तिलवाड़ा है, नलियासर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों, रेड को क्या दोस्तों प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है। दोस्तों राजस्थान कौन सा जिला है जिसमें ओजियाना स्थल ये स्थित है, तो ऑप्शन आपके गंगानगर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है और राजसमंद है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर जो भीलवाड़ा है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी, तो कौन सी जेल में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन आपके बनारस का जेल है, बरेली का जेल है, निमाज है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बरेली के जेल में। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा पुरस्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था, तो कौन सा था दोस्तों, करणपुरा है, कालीबंगा है, बिंजोर है या आहार है। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी के बिंजोर क्या दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। तो दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है आपके कितने प्रश्नों में, मतलब 22 प्रश्नों में कितने प्रश्न बसे हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए दोस्तों। और आपको कमेंट में जरूर बताना है आपको किस राजस्थान जी के किस टॉपिक से संबंधित क्लास चाहिए। और दोस्तों क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।